प्राचीन कुआं मिला है। महमूद खां सराय इलाके में मिला है कुआं। प्रशासन के आदेश पर खुदाई शुरू की गई है। कई दशकों से बंद था ये प्राचीन कुआं। बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। महमूद खां सराय इलाके से ये प्राचीन कुआं मिला है। बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आ रही। तस्वीर आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से संभल में एक बार फिर से खुदाई जो है वो शुरू हुई है और संभल में ऐतिहासिक कुआं ये मिला है और कई दशकों से ये प्राचीन कुआं बंद था और अब इस कुएं की खुदाई शुरू की गई है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आई है। तस्वीर आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से संभल में एक और कुआं जो है वो मिला है और अब इस कुएं की खुदाई शुरू हो गई है। प्रशासन के आदेश के बाद खुदाई शुरू की गई है और प्रशासनिक अमले की टीम जो है वो भी मौके पर मौजूद है और इस कुएं की अब खुदाई जो है वो की जा रही है, जिसकी तस्वीरें निकलकर सामने आई है संभल से। इस बीच हमारे सहयोगी रजनीश यादव जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। रजनीश, क्या जानकारियां फिलहाल मिल पा रही हैं इस पूरे मामले को लेकर? किस तरीके से इस कुएं को लेकर जानकारी मिली, इसके बाद इसकी खुदाई शुरू करवाई गई? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि एक संभल के ही रस्तोगी परिवार है, उन्होंने एक अर्जी डीएम कार्यालय में दी थी कि जो महमूद खां सराय में एक कुआं है जो काफी दिन से बंद है और इसकी खुदाई कराई जाए, क्योंकि बताया जा रहा है कि 1978 में जब दंगे हुए थे तो इसी कुएं में एक व्यापारी की चाकुओं से गोद करके हत्या कर दी गई थी और उसका सब भी इसी कुएं में मिला था। अंदाजा यह लगाया जा रहा है कि इस कुएं में और भी कुछ ऐसे राज छुपे हैं जो कि 1978 के दंगों से जुड़े हुए हैं। उन्हीं की जांच पड़ताल के लिए आज कुएं को जो रस्तोगी परिवार की अर्जी के आधार पर यह जिलाधिकारी राजेंद्र पेशवे द्वारा इस कुएं की खुदाई कराई जा रही है, क्योंकि यह कुआं जो है काफी प्राचीन है और प्राचीन कुआं होने के बाद इसके आसपास भी झाड़ियां उगाई थी, उन्हें काटा जा रहा है और उसके अंदर से साफ सफाई होगी। उसके बाद ये देखा जाएगा कि कहीं इसके अंदर कोई भी नरकंकाल मिलता तो नहीं है। इसी का अंदेशा को लेकर के यह कुआं की खुदाई की जा रही है, क्योंकि इस रस्तोगी परिवार ने इसका एक अर्जी दी थी और उन्होंने बताया था कि इस तरह की घटना जब 1978 में हुई थी, क्योंकि उसमें लगभग काफी संख्या में लोगों का नरसंहार उस समय हुआ था और काफी लोग मारे गए थे। उसमें कुछ लोगों की लापता है, उनका अभी तक कोई अता पता भी नहीं है कि वो लोग कहाँ हैं। तो अंदाजा यह लगाया जा सकता है कि 1978 में कुछ ऐसे कुएं हैं जिनमें उनको मार करके इसमें दबा दिया गया है। अगर अब इसकी जांच पड़ताल होगी उसके बाद यह पता लग पाएगा कि इसमें क्या निकला क्या नहीं निकला, यह आगे देखने वाली बात होगी। जी रजनीश, दूसरी ओर अगर बात संभल को लेकर करें तो संभल में जो शाही जामा मस्जिद है उसके सर्वे को लेकर जो बवाल हुआ था उसको भी 1 साल हुए हैं और इस बीच इस कुएं का नया मामला सामने आया, तो ऐसे में प्रशासनिक अमला किस तरीके से मुस्तैद है? जी मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये जो जहाँ शाही जामा मस्जिद का जो सर्वे के विवाद के बाद लगभग यहाँ पर 4 से 5 लोगों की मौत हो गई थी और काफी सरकारी संपत्तियों को भी जला करके उपद्रवियों द्वारा नष्ट कर दिया गया था। तभी से लेकर के पुलिस तो पहले से ही यहाँ पर व्यवस्था चाक चौबंद रही, लेकिन पुलिस को भी अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी घटना यहाँ पर हो जाएगी। उसी को देखते हुए यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने और भी सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया है। आरआरएफ की टीम भी यहाँ पर पहले से, उसकी बटालियन यहाँ पर जुड़ी हुई है, यहाँ पर लगी हुई है और पीएससी की बटालियन यहाँ पर पहले से लगी हुई थी, लेकिन अब यहाँ पर और भी लगा दी गई है। अब यहाँ पर पीएससी बटालियन की भी जगह तलाशी जा रही है, क्योंकि मुरादाबाद में 23वीं वाहिनी और 24वीं वाहिनी 2 वाहिनियां वहां पर तैनात है, लेकिन वहां से एक वाहिनी को हटा करके अब संभल में ही उसको शिफ्ट किया जा रहा है। उसके लिए जमीन संभल के पास में एक दत्यावली गांव है, वहां पर इसकी जमीन तलाश ली गई है और फिलहाल जब पीएससी वाहिनी यहाँ पर बन जाएगी तो सुरक्षा व्यवस्था अभी यहाँ पर बहुत चाक चौबंद होगी, क्योंकि ये संभल की अगर बात करें, संभल के चौतरफा में कुछ एरिया में जाट और कुछ एरिया में यादव, बाहुल और सैनी समाज के लोग रहते हैं। लेकिन शहर की बात करें, यहाँ पे 45% हिंदू थे, लेकिन अब धीरे धीरे घट करके अभी सर्वे आया था उसमें 15% हिंदू शहर में रह गए हैं। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि संभल के जो शहर है और संभल शहर में जो भी हिंदू तीर्थ थे वो सभी हिंदू तीर्थों के आसपास में अब मुस्लिम आबादी काफी संख्या में है, क्योंकि एक राजसत्ती है यहाँ पर। अब भी हिंदू समुदाय के लोग अपने बच्चों के मुंडन के लिए वहां पर जाते हैं और वहां पर अब पहले चौकी थी, अब वहां पर हिंदुओं की आबादी को पहुंचते हुए देखते हुए वहां पर, क्योंकि अब वहां पर कोई रहने वाला नहीं है, लेकिन तीर्थ जो है वो हिंदू है। अब वहां पे पहले बहुत सारे हिंदू रहा करते थे उसके आसपास में। आप ही सोचिए कि अगर जितने हिंदू तीर्थ होंगे ताई वहीं पे हिंदू समुदाय के लोग रहेंगे, लेकिन अब वहां पे कोई रहने वाला नहीं है। तो राजसत्ती पर अब केवल चौकी बनाई थी अब, लेकिन वहां पर थाना बना दिया गया है। दीपा सराय में भी अब चौकी बना दी गई है। नकासा थाने के आसपास में भी कई नई चौकियों का निर्माण किया गया है और फिलहाल में ऐसी व्यवस्था की गई है किसी हिंदू समुदाय या किसी भी अन्य व्यक्ति को, कोई भी समुदाय का व्यक्ति हो, किसी को आने जाने में किसी तरह की कोई परेशानी न हो, रात कोई भी आदमी जा सकता है। लेकिन पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि पुलिस कम पड़ जाती थी
और आए दिन ऐसी घटनाओं को ये उपद्रव भी थे, आए दिन ऐसी घटनाओं को अंजाम दे देते थे और घटनाएं बढ़ती जाती थी। लेकिन जी पुलिस ने अब वहां पर सीसीटीवी कैमरे, शहर की अगर हम जी बात करें तो हर चौराहे पर हाईटेक कैमरे वहां पर लगा दिए गए। उसका उसका जो जामा मस्जिद के सामने जो सतवरा चौकी बनाई गई थी, वहां पर उसका कंट्रोल रूम बनाया गया है। उसी में वहां से ही मॉनिटरिंग होती है, हर चौराहे की मॉनिटरिंग होती है और बिल्कुल पुलिस भी हर रजनीश, चौराहे जाहिर पर तौर है। पर जिस जैसे ही तरीके से कोई रजनीश आप जानकारियां देने से साफ तौर पर समझा जा सकता है कुआं मिलना एक अपने आप में खबर तो जरूर बहुत बड़ी है, लेकिन इस बीच प्रशासनिक अमला पहले से ही मुस्तैद है एरिया की सेंसिटिविटी को देखकर। फिलहाल बहुत शुक्रिया रजनीश आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए भी। इस बीच कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे हम कि किस तरीके से जो है ये कुआं निकला है जिसको लेकर खुदाई की जा रही है। प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है। ये तस्वीरें स्क्रीन पर दो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से मौके पर जो टीम है प्रशासनिक अमले की वो भी मौजूद है और इस कुएं की खुदाई अब करवाई जा रही है। जिस तरीके से हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने भी जानकारियां दी हैं कि इस पूरे मामले को लेकर जो है अर्जी दी गई थी और इसी अर्जी की सुनवाई के तहत इस कुएं की खुदाई के आदेश दिए गए हैं और 1978 में जो दंगे हुए थे उस दंगे से इस कुएं के कनेक्शन जुड़े हुए हैं, क्योंकि उस दौरान एक व्यापारी का शव जो है वो इस कुएं के अंदर फेंक दिया गया था। इस बीच दिल्ली धमाके से